बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी का। बहुत देर से आप तमाम कला की जो विभिन्न विभिन्न विभूतियां हैं उनका रसास्वादन कर रहे थे। लाफ्टर का भी आपने आनंद लिया, फिल्मी गीतों का भी आनंद लिया, लेकिन इस लाफ्टर का और इन फिल्मी गीतों का जिस बीज से बीजारोपण हुआ है, लाफ्टर भी कवि सम्मेलन की ज़मीन से निकला, और यदि ये फिल्मी गीत इन रचनाकारों ने ना लिखे होते तो शायद इन्हें किसी रफ़ी का, किसी लता का स्वर नहीं मिलता। जो बीजारोपण का प्रोग्राम है वो बाद में शुरू हुआ है, समय कम है। हमें बताया गया था कि 8:30 बजे हम तैयार रहें, 9 बजे शुरू करेंगे, लेकिन भारतीय परंपरा है, हम सारे कामों को अपने हिसाब से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था तो एक भी भारतीय नहीं मारा गया, क्योंकि हमला सुबह 9 बजे हो गया था और कोई उस टाइम पर ऑफिस पहुंचा नहीं था, क्योंकि हम सारे काम अपनी स्थितियों के अनुसार करते हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि पूरा सदन आगे से पीछे तक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस समारोह के शुभारंभ का आदेश दें। तमाम महत्वपूर्ण लोग हमारे मध्य उपस्थित हैं। विवेकानंद सिन्हा जी की उपस्थिति है, नारायण प्रसाद चंदेल जी जो कवियों के बहुत पारिवारिक हैं, स्नेह करते हैं, उनकी उपस्थिति है। डॉक्टर एस भारती दासन साहब, कलेक्टर साहब उपस्थित हैं। अजय यादव जी, अजीत वसंत जी, जिन्होंने बहुत मन से कोशिश की कि किस प्रकार एक श्रेष्ठ टीम संयोजित हो सकती है, और हमारी श्रीमती मालती राजे जी और आप सब। मैं चाहूँगा कि एक बार कवियों का, दिनेश भाई हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, जब आपके बीच आएंगे तो पता लगेगा आपको ये बाहर से कुछ और है, भीतर से कुछ और है। लेकिन मैं कवियों का एक बहुत संक्षिप्त परिचय आपसे करवाता हूँ। इधर जो रचनाकार बैठे हैं, भाई दीपक सैनी, ये लाफ्टर के सेमीफाइनलिस्ट हैं। कपिल शर्मा, जिनकी धूम मची कपिल शर्मा नाइट और कपिल शर्मा शो के नाम से, एक ही साथ जिन दोनों ने परफॉर्म किया, उनमें एक बड़ा नाम हमारे दीपक भाई का होता है। बहुत ख्याति पूरी दुनिया में उनकी है। लाफ्टर के भी वो स्टार हैं, कवि सम्मेलन के भी बड़े रचनाकार हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें भाई श्री दीपक सेन। उनके ठीक बराबर में हिंदी हास्य व्यंग का इस समय का सर्वाधिक चर्चित चेहरा, जिनके गीतों की गूंज मुंबई की चौपाटी पर भी होती है, लाल किले के कवि सम्मेलन में, जिनके देशभक्ति के गीतों को सर्वाधिक मन से सुना गया, ऐसा प्यारा दुलारा रचनाकार जबलपुर से हमारे बीच सुदीप भोला के रूप में उपस्थित है। उनका भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें। उनके ठीक बराबर में भाई श्री दिनेश रघुवंशी हैं, पहले भी आपके बीच आए हैं, लेकिन जगजीत सिंह साहब ने, पंकज उदास जी ने, गुलाम अली साहब ने जिनके शेर गुनगुनाए और पूरी दुनिया में जिनकी आवाज़ पहुंची, ऐसे बड़े गीतकार, बड़े गजलकार और प्रतिदिन लिखने वाले कवि जो पिछले 5 साल से प्रतिदिन एक मुक्तक लिखते हैं, ऐसा बड़ा रचनाकार हिंदी विधा का हमारे बीच है, तो उनका भरपूर तालियों से स्वागत होना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर राहत इंदौरी जी की उपस्थिति है। दोस्तों, ये सच मानिएगा कि अब से 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद जब शायरी का, अदब का इतिहास लिखा जाएगा, तो इस सदी का इतिहास, जिनकी शायरी के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता, हमारे भारतवर्ष के पास यदि अदब की निधि के रूप में उर्दू साहित्य से हम 3 नाम छांटने की कोशिश करें, तो उनमें एक नाम जो शिखर पर हमें मिलता है वो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का नाम होता है। एक बार तालियां कम हैं, ये तालियां जरा ऐसी बजनी चाहिए कि उनको लगे कि आप सब उनके स्वागत के लिए, उन पर अपनी मोहब्बतें लुटाने के लिए बैठे हुए हैं। और कई बार कहा जाता है, संचालक महोदय ने, सतीश जी ने भी कहा कि उर्दू का एक बड़ा शायर, मैं तो केवल ये कहता हूँ कि हिंदी और उर्दू में फर्क है बस इतना, ये देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। जहाँ तमाम भाषाई दीवारें गिर जाती हैं और दिल से दिल की बात होती है, तो उस दिल का कोई नाम होता है, तो वो डॉक्टर राहत इंदौरी होता है। उनके ठीक बराबर में हिंदुस्तान की इस समय की सर्वाधिक चर्चित कवयित्री बैठी हैं, जिन्होंने बेटी पर, रिश्तों पर, मोहब्बत पर, जैन धर्म पर और तमाम ऐसी कविताएं लिखी हैं जिनकी महक, जिनकी अनुगूंज भारत की सीमाएं पार करके पूरी दुनिया तक पहुंची है। बहुत यूट्यूब पर, नेट पर बहुत लोकप्रिय हैं। डॉक्टर अनामिका अंबर जी, एक बार उनका भी तालियों के साथ आप स्वागत करें। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शुक्ल है।
बहुत मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में कई बार आया, वहाँ संचालन किया, रायगढ़ में चक्रधर महोत्सव में गया हूँ, आज आपके बीच हूँ। 17 पुस्तकें मैंने लिखी हैं, पूरी दुनिया के अनेक देशों में गया हूँ। आपका मन हो तो थोड़ी सी तालियां मेरे लिए भी बजा दीजिए, मुझे भी बुरा नहीं लगेगा। आपकी मोहब्बत सबको अच्छी लगती है, आपको प्रणाम करता हूँ। एक आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज का जो ये 2 घंटे का समय है, 1 बजे तक कवि सम्मेलन चलेगा, लेकिन ये 2 घंटे का समय आपकी जिंदगी के अविस्मरणीय पल होंगे। ये विश्वास रखिएगा कि एक भी श्रोता अंतिम पल तक साथ छोड़कर ना जाए, हमारे साथ रहे। हम हिंदुस्तान के उस बड़े रचनाकार राहत इंदौरी साहब तक आपको पहुंचाएंगे। कभी फिराक गोरखपुरी जी ने लिखा था कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम ये होगा तुमने फिराक को देखा था। मैं कहना चाहता हूं आप सब तमाम जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति के बीच, यदि आप अपनी अब तक की जिंदगी का सर्वाधिक कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा साहित्य अदब के नाम पर अपने जीवन में उत्साह के पलों के रूप में जीना चाहते हैं, तो राहत साहब तक इंतजार कीजिएगा और उनकी मुकम्मल शायरी को सुनकर अपनी जिंदगी को एक मुकम्मल बयान में बदलने की कोशिश कीजिएगा। मैं केवल 4 पंक्तियां कहता हूं कि कल मिले या ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज के वक्त को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना ना बचे कल की शाही के लिए। एक बार पूरा सदन आगे से पीछे तक हाथ उठाकर तालियां बजाकर यह आदेश दे, हम आज के इस समारोह को, इस उत्सव को की इसकी शुरुआत करें। और सबसे पहले मां शारदे की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर उपस्थित डॉक्टर अनामिका अंबर जी को। वो आए, मां शारदे को शब्द सुमन समर्पित करें, उसके बाद हम कवि सम्मेलन की धारा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत कीजिएगा डॉक्टर अनामिका अंबर जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और उनसे ये अनुमति लेते हैं कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। मंगलाचरण की इस बेला में उपस्थित हूँ, केवल एक छंद माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ और इस दायित्व का निर्वहन करती हूँ जिसके लिए मुझे आवाज दी गई है। सुनिएगा, माँ शारदे का आवाहन करती हूँ, उनकी स्थापना करती हूँ और वंदना का केवल एक छंद यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो जियारो, पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो जियारो, जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो, जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो, मान तजे अभिमान तजे तज औरन को यह दास निहारो, मान तजे अभिमान तजे तज औरन को यह दास निहारो, और साधक आज करे विनती अब मात कृपा कर आन पधारो, साधक आज करे विनती अब मात कृपा कर आन पधारो, मात कृपा कर आन पधारो, मात कृपा कर आन पधारो। बहुत धन्यवाद अनामिका जी का। लीजिए मित्रों, मैं कवि सम्मेलन का शुभारंभ करता हूं। फोटोग्राफर साहब से आग्रह करूंगा कि मेहनत मैं कर रहा हूं तो फोटो मेरा लें। ये जांजगीर वाले ऐसे ही निपटाते हैं आदमी को। इनका अल्टीमेटली टारगेट अनामिका जी का फोटो लेना, इधर से शुरू करेंगे उधर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं सच बताता हूं साहब, हिंदुस्तान का आदमी कितना ही अरबपति हो जाए, अल्टीमेटली टारगेट एक ही रहता है, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट कैसे निकल सकती है। मैं सच बता रहा हूं, आज हमारे एडीएम साहब अजीत वसंत जी ने भी बहुत पूरी कोशिश की इसकी। बोले कलेक्टर साहब ने कहा इससे ज्यादा बजट नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट यही है कि कार्यक्रम भी बढ़िया होना चाहिए और धन भी कम खर्च होना चाहिए। वो मुझे याद आता, एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए जूते भी आ जाए।
दिल्ली में। उसे पता नहीं था फोटोग्राफर जांजगीर का रहने वाला। अगले ने एक पंक्ति में मामला निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाएंगे। तालियां बजाए तो जरा भरपूर बजाइएगा। मैं एक हास्य व्यंग के बड़े कवि के साथ इस समारोह का शुभारंभ कर रहा हूँ। आज इतनी महत्वपूर्ण टीम कलेक्टर साहब आपने बुलाई है यहाँ, इसमें सब समापन के कवि हैं, शुभारंभ का कवि कोई नहीं है। लेकिन शुभारंभ कहीं ना कहीं से करना है, तो मैं चाहता हूं कि मुस्कुराहट खिलखिलाहट के साथ हम इस समारोह का शुभारंभ करें, क्योंकि कहा गया कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। एक ऐसा बड़ा रचनाकार जिसने लाफ्टर में जाकर धमाल मचाया, उनकी मिमिक्री, उनकी आवाज, उनकी अदायगी कोई जवाब नहीं है उसका, और कविता की परंपरा से वहां जाकर उन्होंने कार्य किया। मैं चाहूंगा दीपक सैनी अपनी दोनों वानगियां प्रस्तुत कर दें। एक बार आप भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हुए भाई श्री दीपक सैनी जी का, उनके काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बात पहले आपको ज्ञान की बता देता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्ञान की बात यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर, इससे ज्ञान की बात पूरे प्रोग्राम में मिलेगी नहीं आपको। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य, मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई कवि, कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे अच्छे कवि, और अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। वाह, बहुत अच्छे। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता है। हालांकि पीछे बहुत सारे हैंडपंप भी रखे हुए हैं। इधर तो पूरा बोरवेल बैठा हुआ है। मैं सर सबसे कम उम्र का कवि हूं। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना रोड सेफ्टी में सलमान खान का या भारतीय क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। दरअसल क्या है, टेंशन का माहौल है सर, इतनी टेंशन है, हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी मुझे अनामिका जी के तुरंत बाद खड़ा कर दिया। आप गौर से देखो, पहले उनको देखो फिर मुझे देखो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा आ गया हो। अच्छा, मुझे मलिंगा सुन के दिनेश जी वो भी हंस रहे हैं जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। ये कैसा टेंशन है, इतना मुश्किल हो गया हंसना हंसाना। टेंशन देना केवल 2 मिनट का काम है। अब यहाँ से बाहर निकल के जाओ, जो भी पहला आदमी बिना जान पहचान का दिख जाए उसको नमस्ते करना, टेंशन